सिया राम जय जय राम। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। राम सिया राम जय जय राम। साफ साफ लिखा क्या? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। सभी वेदों ने, सभी पुराणों ने, सभी शास्त्रों ने बताया है कि मानव जीवन सबसे श्रेष्ठ है ना। और अगर मानव जीवन बंधुओं श्रेष्ठ नहीं है तो फिर ये भी लिख सकते थे कि बड़े भाग्य हाथी तन पावा, है ना। बड़ा तो हाथी होता है ना। ये क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मानव जीवन में कुछ विशेषताएं। इसी नंबर एक विशेषता क्या है हमारे और आपके अंदर? मानव जीवन क्या है, विशेषता क्या है मानव के अंदर? सर्वप्रथम नंबर एक, जो खूंटे पर जानवर बंधा हुआ, गाय भैंस जो भी हो, कुछ भी समझ लीजिए, उससे कहो हंसो, उससे कहो हंसो, क्या वो हंस सकता है? नहीं। ये तो मानव में ही खूबी है। जो दुख होता है तो दुखी नजर आता है, और सुख होता है तो प्यारे सुखी नजर आता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए, जैसे यात्रा करने से पूर्व टिकट लेते हो, अगर गाड़ी से जा रहे हो तो पेट्रोल डीजल जो भी पड़ता है डलवाते हो ना, वैसे ही वहाँ पैसे लगते हैं। यहाँ पर ताली बजाकर धीरे धीरे मुंह चलाओ, बोलो हमारे साथ में। आप बोरे गूंगे हो मत बोलियो, अगर बोलने की शक्ति भगवान ने दी तो सभी लोग बोलेंगे हमारे साथ में, ठीक है। सभी लोग श्रद्धा भक्ति के साथ में प्यार से सभी लोग चलेंगे और क्या कहेंगे? जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। देखो ऐसे राम राम नहीं बोलता है। भोजन करते हो तो मुंह चलाना पड़ता है। जरा हाथ उठाइए, दोनों उठाइए सभी लोग भाव से, दोनों हाथ ऊपर। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय रामचंद्र महाराज की। मैंने सुना यहाँ पर बहुत बार कथा हो चुकी, बहुत यज्ञ हो चुके, मुझे बहुत अच्छा लगा। दिल की बात बताऊं, जब मैं उधर से गाड़ी से आया तो सोचा पता नहीं कहाँ जंगलों में जा रहे हैं, लेकिन जब दरबार में आया तो ऐसा लगा अरे भोलेनाथ, ये तो जंगल के ही वासी है ना, रहेगा क्या गाँव में। एक बार दोनों हाथ उठाकर भोलेनाथ के लिए जोरदार तालियां। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। और क्या कहेंगे? मैं तो भोले शरण तुम्हारी, आए हैं प्रभु शरण तिहारी। मैं तो भोले शरण तिहारी आया हूँ। लोग बोल लेते हैं, ये बहुत सुरीले लोग हैं, सब देखो बोलेंगे। ताली शुरू करो, बजाओ बजाओ, ऐसे आनंद नहीं आ रहा। तुम भी सोओगे हम भी सोएंगे। देख लो कैसे सुरमा ताली बजाएंगे हैं। एक दूसरे के बगल वाले की कसम है, ताली ना बजाए तो इशारा करके भी बजाओ भैया, भैया का है, भंडारा थोड़ी चल रहा है। कहेंगे क्या? मैं तो भोले शरण तिहारी, आए बाबा शरण तिहारी। मैं तो भोले शरण
हाँ सही बात, थोड़ी देर में आ जाओगे लाने में। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया जय हो। एक बात आपको और बताएंगे हम, जरा विचार करना। जिनके ओठों पर हंसी पैरों में छाले, जिनके ओठों पर हंसी पैरों में छाले, और वही तो है शिवनाथ भोलेनाथ के चाहने। और जो चाहने वाले हैं भैया उधर पीछे वाले दूर बैठे हमें सब दिखाई दे रहा, जो चाहने वाले हैं भोलेनाथ के, उठाइए दोनों हाथ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सब मिले बोलो सीताराम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सब मिल बोलो सीताराम, जय सिया राम, जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, सब मिल बोलो सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, सब मिल बोलो सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम भगवान की, शंकर भगवान की, गणेश भगवान की। और अभी कुछ समय के बाद में सिंह पर सवार दुर्गा महारानी भी आएंगी दरबार में। बड़ा सुंदर दृश्य आप लोग देखेंगे। प्रयास ये करूंगा कि आज आप लोग गांव भूलकर वृंदावन धाम में बैठे हो, और बड़ा अच्छा लग रहा है। आप लोगों के अंदर बहुत बड़ी श्रद्धा है, लेकिन थोड़ी थोड़ी और बनाओ, थोड़ी थोड़ी और बनाओ, कभी हमारी तुम्हारी पटरी खावेगी ना भैया। थोड़ी थोड़ी श्रद्धा और बनाओ, फिर देखो आनंद आता है। बोले आनंद कंद भगवान की। अब जयकारा बुलवाते तो आधे लोग जय, आधे लोग गए, आधे लोग कहते हैं। सब लोग जय बोलो। बोलिए सच्चे दरबार की, दरबार की, दरबार की। अब बताओ कैसे हमारी तुम्हारी बनी, मंदिर तक तो आवाज जा नहीं रही है, हाँ? एक बार थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा करके जोर से जयकार लगाओ। बोलिए सच्चे दरबार की। वाह भैया, पीछे वाले उठाई रहे हैं। हाँ दूर बैठे तो का है। बड़ी भगवान की कृपा है प्यारे बंधुओं। समय कम है, वास्तविक में हमारी इच्छा है अच्छा 2 लाइन हम अपनी तरफ से भोले बाबा को अर्पण कर दें। कितने लोग चाहते हैं 2 लाइन भोले बाबा की सुनाएं? जो चाहते हैं वहां उठाएंगे। अरे चाहने वाले तो सभी हैं भोले बाबा की जय हो मेरे भोलेनाथ। कहेंगे बाबा हे भोलेनाथ, कहना है भोलेनाथ के चरणों में, तेरे चरणों में बंदन बार बार करता हूँ। भोले बाबा के चरणों में, तेरे चरणों में बंदन बार बार करता हूँ। मंदिर वाले बाबा तुझे नमस्कार करता हूँ।
ऐसे थोड़ी नमस्कार हो जाएगा, जरा हाथ खोलो। तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे चरणों में वंदन बार बार करता हूँ, तेरे चरणों में वंदन बार बार करता हूँ। तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे हाथ जोड़ता हूँ। हर हर महादेव। बोलिए शंकर भगवान की। सभी लोगों ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ में भोले बाबा का स्मरण किया। आइए बंधुओं, वैसे तो देखो होता वही है वास्तविक में जो प्रभु की इच्छा होती है। कुछ प्रभु की इच्छा होती है, कुछ हमारा तुम्हारा प्रयास होता है। दिन में 2 बजे से कार्यक्रम होने को था, हम लोग समय से आ चुके थे, लेकिन इंद्रदेव कुछ कृपा ऐसी थी, और भगवान कन्हैया हमारे बड़े दयालु। भगवान कहते भैया योग चाहे योग ले ले, भोग चाहे भोग ले ले, ज्ञान चाहे ज्ञान ले ले, धन चाहिए तो धन ले ले, जो भी चाहिए सो ले ले। एक बार कहते तू आकर के मेरे चरणों में सर तो झुका के देख, अगर सारी दुनिया न झुका दो तो कहना। एक बार झुको तो सही भगवान के दरबार में। हम लोग झुकते बाद में हैं, कामना पहले लेकर बैठ जाते हैं ना। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और आज हर जगह गली गली नगर नगर और हमारे श्री धाम वृंदावन में इस समय बहुत सुंदर मथुरा नगरी वृंदावन नगरी ऐसे सजी है जैसे बारात में दुल्हन सजाई जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान कन्हैया का आज के दिवस पर प्राकट्य हुआ है, अवतार हुआ है। और उसी अवतार को लेकर के संक्षेप में चलेंगे हम सभी आपके समक्ष। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हम सभी के ऊपर। हमारा और आपका कल्याण कब है? हमारा और आपका कल्याण कब है? बोले घर में लेटे लेटे कल्याण नहीं है। कल्याण कब होगा? जब आप भगवान के सन्मुख होंगे। क्यों? क्योंकि लिखा गया, कहा गया क्या? सन्मुख होई जीव मोहि जबाहि, 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 जन्मे कोटि अगनासहि तबाहि, कोटि अगनासहि तबाहि। जय हो। कल्याण कब है? बोले सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। और जन्म कोटि, एक जन्म नहीं आते यहाँ पर, एक जन्म की नहीं है। बोले जन्म कोटि अगनासहि तबहि। इधर गीता में लिखा, क्या लिखा है पता है? अनिन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं
दो भक्त, एक अनन्य भक्ति होती, एक अनन्यता से भक्ति होती, एक चिंता होती है और एक चिंतन होता है, एक याद होती है एक दया होती। जब याद करोगे तो याद का उल्टा क्या हुआ? दया। जब आप भगवान को याद करोगे तो वो दया अवश्य करेंगे। परमात्मा चिंतन से मिलता है, चिंता से नहीं। चिंता संसार की होती है, चिंतन भगवान का होता है। बंधुओं, जो अनन्यता से भक्ति करता है मेरे गोविंद की, उसके ऊपर मेरा गोपाल कृपा जरूर करता है, अवश्य करता है। अब कृपा तो भगवान की बरस रही है और ये हमारे और आपकी श्रद्धा के पात्र के ऊपर निर्भर है कि हमारी श्रद्धा का पात्र कितना गहरा है। बंधुओं, ज्यादा कुछ न कहते हुए आइए चलेंगे हम श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत दसम स्कंद के माध्यम से, जिसमें भगवान का अवतार हुआ है। क्योंकि समय भी ऊपर की ओर जा रहा है। मथुरा के राजा महाराज उग्रसेन, एक बार जीव कैसे भी भगवान को भज ले, श्रीकांत मनः कृष्ण पदारविंदयो, एक बार कैसे भी अपने मन को चरणारविंदों में प्रभु के लगा दे, वो कभी स्वप्न में भी अंपुरी को नहीं देखता है। मथुरा के राजा महाराज सूरसेन, सब कुछ है, राजा है, सुख संपत्ति धन वैभव सब है, लेकिन कोई संतान नहीं है। उग्रसेन का राज्य था मथुरा के दरम्यान, था यद्यपि सुख साज सब, किंतु न थी संतान। प्यारे, सब कुछ है पर कोई भी संतान नहीं है, और सब कुछ होने के बावजूद यदि पुत्र पुत्री नहीं है, घर का चिराग जलाने वाला नहीं है, तो प्यारे इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। अब बहुत लोग ऐसे मिलते हैं, देखने को आते हैं, निवेदन करते, कथाओं में जाओ, यज्ञ कराने जाओ तो आते हैं, निवेदन करते, महाराज क्या करें, हम बहुत जीवन में दुखी, मेरे कोई संतान नहीं है। एक बात बताइए, पुत्र होते क्यों नहीं, इसका कारण क्या है? शिव पुराण में वर्णन आया है, शिव पुराण में लिखा है, जिसके देवी देवता पितर, पितर यानी जो बड़े बुजुर्ग होते, वो अगर उनका जीवन दुख में भटक भटक कर कटा और अंत हुआ तो वो ऊपर जाते क्या कहते पता है? जाते तो वही है ना। गलत कार्य किया तो भी वही हाजिरी लगेगी, अच्छा किया हाजिरी वहीं पर लगेगी। सजा चाहे जो मिले, चाहे नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले, हा? जाना भी वही है, चाहे पलंग पर बैठ करके जाओ, चाहे हाथों में हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां डलवा करके जाओ घसीटते हुए। ये तो कर्मों के अनुसार है, क्योंकि लिखा गया है, बताया गया है क्या कि कर्म प्रधान विश्व चिराखा, सीधे सीधे लिखा गया है, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। बोले अगर अच्छा कार्य करोगे तो वो आपके लिए, और बुरा कार्य करोगे तो वो आपके लिए। अगर देवी देवताओं से भी कोई गलती हुई है, देवी देवताओं से भी यदि कोई अपराध हुआ है, तो उनको भी उसका भोग भोगना पड़ा। मानस में माता पार्वती, हम तुम तो तुच्छ प्राणी हो ना। माता पार्वती ने अपमान किया था किसका? राम जी का। भोले बाबा के समझाने से मानी नहीं, और अंत में गई, परीक्षा भी लौट करके आई, झूठ बोल दी, कचन परीक्षा ली गोसाई, झूठ भी बोल दी। भोले बाबा ने ध्यान लगा करके देखा, जो भी सती मैया ने किया सब चरित्र भोले बाबा के सन्मुख। भोले बाबा ने क्या किया? शिव संकल्प कीन मन माही, यह तनु सती भेद अब नाही। भगवान कहते हैं भैया, यदि मेरी पत्नी भी अपराध करती है,
पिता अपराध करते हैं तो मैं क्षमा उनको भी नहीं करता हूं, उनको भी भोग भोगना पड़ता है। महाराज दशरथ ने, इधर देखो सती और उधर महाराज दशरथ बाण मारा किसके? बोले श्रवण के। जो जस करे सो फल चाखा, अंधी अंधों का श्राप लगा। जैसे श्रवण के माता पिता ने पुत्र के वियोग में प्राणों का परित्याग किया था, संक्षेप में लेकर के चल रहा हूं, समय कम है बहुत, और कथा की प्यारे कोई था नहीं है। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोट अपारा। बंधुओं, श्राप लगा। श्रवण के माता पिता ने कहा जिस वियोग में मैं अपने प्राणों का परित्याग कर रहा हूं, और ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान के पिता थे, बोले उसी वियोग में जैसे पुत्र की विरह वेदना में मैं अपने प्राणों का परित्याग कर रहा हूं, और इसी कारण इसी वियोग में तुम भी एक दिन पुत्र के ही वियोग में अपने प्राणों का परित्याग करोगे। तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। राम जी का क्या हुआ? वनवास हुआ 14 वर्षों का। बंधुओं, महाराज दशरथ का मरण हुआ। अब जब बताओ भगवान स्वयं नारायण अपने पिता को नहीं बचा सके तो फिर हम और आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं है। ये भी छोड़िए, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार से अपराध हुआ। कहां पर हुआ? मैं बैरी सुग्रीव पहुंच गए आप लोग प्यारा, और कारण कवन नाथ मोही पारा। अरे हम दोनों भाई भाई हैं, और हम ये मेरा भाई एक प्यारा क्यों है आपको, और मैं बैरी क्यों हूं? बाण मारा था छिप करके। और वही यदुवंश में जब कृष्ण आए थे तो बहलिये के रूप में कौन आया था? बाली। और बाली ने भगवान द्वारिकाधीश के चरण पर बाण का प्रहार किया था। भगवान कहते यदि अपराध मुझसे भी होता है तो मुझे भी वो भोग भोगना पड़ता है प्यारे, मुझे भी वो दुख झेलना पड़ता है प्यारे। आज बंधुओं, कहने का तात्पर्य जो भी पैर रखो जरा सोच समझ कर रखो। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि नर्तन फेरी ना मिले गो। जो मानव जीवन हम सभी को मिला है ना, काहे गठरिया बांधे पाप की। नर्तन मिले गो, काहे गठरिया बांधे पाप की। नर्तन फेरी ना मिले गो, काहे गठरिया बांधे पाप की। नर्तन फेरी ना मिले गो, काहे गठरिया बांधे। श्री राधे यदि इस पृथ्वी पर धर्म करोगे तो पुण्य की गठरी बनकर चली जाएगी, और अधर्म करोगे तो पाप की गठरी सर पर बंधी रखी हुई चली जाएगी। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी भेद हरि को पायो। 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 भजले बलदे हरि नाम को हो, हरि नाम को भजले बलदे हरि नाम को। नहीं नर्तन पछतायो, नर्तन फेरी ना मिले गो, काहे गठरिया बांधे पाप की।
जो मानव जीवन मिला है पता नहीं मिलेगा या नहीं। दुर्लभ हो मानसो देहो देहि नाम क्षणभंगुरा। ये मानव जीवन दुर्लभ है, एक तो मिलना दुर्लभ है, और अगर मिल भी जाए तो क्षणभंगुर कलिका पता नहीं किस समय किस क्षण किस पल नष्ट हो जाए, इसका प्यारे कोई पता नहीं है। हम अभी बोल रहे कल चल पाएंगे नहीं, कोई गारंटी थोड़ी है मेरे पास। आप अभी सुन रहे हो घर पहुंच पाओगे कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। और हम व्यवस्थाएं बड़ी लंबी लंबी बनाते हैं। अरे भैया शिव जी के दरबार में कार्य चल रहा है, चलो सुनावे। बोले अभी नहीं, 1 घंटे बाद आएंगे। तुम चलो, हम 1 घंटे बाद आएंगे, है ना। फुर्सत नहीं, फुर्सत कोई बात नहीं। 1 घंटे का कोई पता है, 1 घंटे तक होगा क्या? 1 घंटे में भरोसा है? भगवान के लिए समय नहीं है। और जब तुम्हारे पास भगवान के दरबार के लिए समय नहीं है तो मेरे प्रभु के भी पास आपके लिए कोई समय नहीं है। जब आप भगवान के दरबार को सजाएंगे तो मेरा गोविंद आपके घर परिवार को सजाएगा। और यदि आप इनके द्वार पर नहीं आएंगे तो ये भी आपके द्वार पर कभी नहीं आएंगे। जब आपके पास मेरे लिए समय नहीं है तो मेरे पास भी आपके लिए कोई समय नहीं है। भगवान तो बहुत ऊंची चीज है। अब बात आई पुत्र की कि पुत्र क्यों नहीं होते जब बड़े बुजुर्ग देवता पिता इत्यादि बाबा दादा गुजरते हैं तो उनका जीवन दुख में कटता है, रोते तड़पते हैं, घुट घुट कर मरते हैं। ऊपर जाते कहते प्रभु हमने जो किया ठीक किया और जो सजा मिले वो ठीक है, लेकिन इस खानदान में दोबारा अगला जन्म मत देना किसी को। ये आपके पितर करते हैं वहां जाकर के, ये रुकावट लगा देते हैं। भगवान पूछते क्यों भैया, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? तो क्या कहते हैं, महाराज मेरा जीवन बहुत दुख में व्यतीत हुआ और मैं नहीं चाहता हूँ कि जो कष्ट मैंने झेले वो जाने वाली आगामी पीढ़ी को वही कष्ट मिले। मैं बर्दाश्त नहीं, मुझसे बहुत दुख है। आप कृपा कर दीजिए, इसीलिए आगामी पीढ़ियों में रुकावट लग जाती है, इसीलिए संतानें नहीं होती है। बंधुओं, महाराज मथुरा नरेश सूरसेन राजा है और छोटे मोटे राजा नहीं। एक राजा होता है एक महाराजा, और महाराज उग्रसेन जो है वो महाराज हैं, 84 कोष के ब्रजमंडल के राजा है। इनकी धर्म पत्नी पवन रेखा एक दिन बैठी है और अपने स्वामी के सन्मुख गए और हाथ जोड़कर कहने लगी, स्वामी यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी सखियों के सहित में वन विहार करना चाहती, यानी टहलने जाना चाहती हूँ, टहलने के लिए। महाराज उग्रसेन बड़े सरल स्वभाव के बोले, देवी आपको मैंने मना कब किया? आप चाहती हो, जाना चाहती हो तो जा सकती हो। आज प्यारे क्या हुआ, एक रोज वह पतिव्रता स्वामी का आदेश मिला, पति की रथ पर चढ़ सखियों सहित वन में पहुंची जा। अपनी सखियों के साथ में रथ पर बैठकर पवन रेखा जा रही है। महाराज उग्रसेन दरबार में है। रिमझिम मंदम मंदम जलधारा, रिमझिम बरसात हो रही है और ठंडी हवाएं चल रही हैं। पवन रेखा की नजर पड़ी मोर के ऊपर, मोर को देखा बड़ी प्रसन्न हुई। अरे मोर है कौन? हमारे ब्रज के संत कहते मोर कौन है पता है? बोले भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण मोर पंख से इतना प्रेम और मोर से इतना प्रेम क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं मोर बने। कब बने? महाराज के समय, जब गोपियों के समक्ष से अंतर ध्यान हुए, जब गोपियां रोई तड़पी बिलखी तो भगवान किस रूप में आए पता है? हमारे ब्रज के संत कहते हैं, आयो रसिया मोर भरी आयो रसिया, आयो रसिया
मोर बनी आयो रसिया बरसाने की मोर कुटी पे मोर बनी आयो रसिया मोर कुटी पे मोर बनी आयो रसिया आयो रसिया मोर बनी आयो रसिया रसिया मोर बनी आयो रसिया बरसा बरसा बरसाने की मोर कुटी पे मोर बनी आयो रसिया बरसाने की मोर कुटी पे मोर बनी आयो रसिया बरसा बरसाने की मोर कुटी मोर बनी आयो रसिया की मोर कुटी मोर बनी आयो रसिया आयो रसिया मोर बनी आयो रसिया आयो रसिया बरसा बरसा बरसाने की मोर कुटी मोर बनी आयो रसिया बरसाने की मोर कुटी मोर बनी आयो रसिया श्याम प्यारे और जिन गोपियों को लोग कहते लहंगा चुनरी वाली, वो गोपियां लहंगा चुनरी वाली नहीं है। गोपियां स्मृष्टि मणिकुंडल निष्कंठा। गोपियां जो है सुति रूपा मुनि रूपा साधना सिद्धा स्वयं सिद्धा दैत्य कन्या मत्स्य कन्या कच्छप पुत्रियां, ये सब गोपियों के स्वरूप हैं। क्यों आई ब्रजमंडल में? क्योंकि भगवान की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इनका ब्रजमंडल में आने का एक ही उद्देश्य है। आज प्यारे पवन रेखा की मोर के ऊपर नजर पड़ी, पवन रेखा बड़ी प्रसन्न हुई और क्या किया? रथ छोड़ दिया, झट उतर पड़ी सखियों का छोटा साथ वही। रथ छोड़ दिया, झट उतर पड़ी सखियों का छोटा साथ वही। बेचारी बन में भ्रमण करे और आंसू बहाती फिरती है। बेचारी मन में भ्रमण करे और आंसू। हेलो पवन रेखा जो है रो रही है, सखियों को याद कर रही है। तब तक वहां पर क्या हुआ? एक घटना घटी, एक कंस के जन्म की कथा हो रही है। और फिर वसुदेव देवकी का विवाह, कृष्ण जन्म हुआ कैसे, इसका कारण क्या है? ये कंस इतना दुराचारी क्यों बना? कथाएं तो वही है, भोजन वही सभी करते हो, दाल रोटी सब्जी खाते हो, यही तो खाते हो घर में। सोना तो घोल के पीते नहीं, लेकिन खिलाने का परोसने का ढंग अपना अपना है प्यारे। चाहे राम कथा कहो, चाहे भागवत कथा कहो, चाहे शिव पुराण कहो, ढंग अपना अपना। कोई कहते भैया एक और खा लो, अगर जगह नहीं तो पेट पे हाथ सहलाएंगे, कहेंगे लाओ अच्छा लाओ। और बहुत से होते काबे तो खा लेना है तो मतलब ढंग अपना अपना है। बंधुओं, वहां पर घटना क्या घटी? पवन रेखा टहल रही है, सखियां आगे निकल गई। वहां पर एक दैत्य रहता है जिसका नाम है द्रुमलिक। बहुत लोग द्रुमिल कहते, कोई द्रुमलिक कहता है, जो अच्छा लगे वो आप समझेंगे।
वैसे भागवत के अनुसार उसका नाम है द्रुमलिक। विचार किया जा रहे आज पवन रेखा खड़ी है और ये द्रुमलिक ने क्या किया, ये राक्षस था और ये दैत्य जो होते वो कोई भी रूप धारण कर ले। इसने क्या किया पता है प्यारे, उग्रसेन का रूप धर, जो मथुरा नरेश राजा उग्रसेन है 84 कोष के ब्रजमंडल के राजा, बोले द्रुमलिक नामी नीच रानी के निकटस्थ हो, काम बागी को सींच। रानी के सन्मुख प्रकट हुआ। पवन रेखा ने देखा, स्वामी आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे देवी आप चली आई तो मेरा मन नहीं लगा, मैं भी पीछे पीछे चला। ये नहीं समझ पाए कि ये है कौन। इसने क्या किया, धोखा दे करके पवन रेखा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। धोखा देकर नीच ने किया सती संग हो, उसके प्रतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया प्यारे। और उसके उपरांत एकदम अपने आवेश में प्रकट हो गया। पवन रेखा की दृष्टि पड़ी, पवन रेखा एकदम फूट फूट के रोने लगी। अरे दोस्त दोस्त ये तूने क्या किया, मेरे प्रतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। ये हंसने लगा, कहने लगा ये देवी कितने दिन बीत गए, मैं विगत वर्षों से देखता हुआ आ रहा हूं आपके अभी तक कोई संतान नहीं हुई और अब आपके गर्भ से बालक का जन्म होगा और वो बालक कोई साधारण नहीं होगा। बोले कैसा होगा? जैसा मैं दुराचारी होगा, अधर्मी होगा, दुष्ट प्रवृत्ति का होगा, बलवान होगा और ताकत तो इतनी होगी कि यदि देवराज इंद्र भी उतर के आ जाएंगे तो वो भी परास्त होकर के जाएंगे। कैसा होगा? मेरे समान योद्धा होगा, कोई भी जीत नहीं पाएगा। मेरे समान योद्धा होगा, कोई भी जीत नहीं पाएगा। मेरे समान योद्धा होगा, कोई भी जीत नहीं पाएगा। राजा नर की तो बात ही क्या, इंद्र भी हार कर जाएगा। अरे मेरे समान योद्धा होगा देवी जी, और यदि देवराज इंद्र भी उतर के आ जाएंगे तो वो भी परास्त होकर के जाएंगे। पवन रेखा कहने लगी अरे दोस्त ये तूने क्या किया, मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। पवन रेखा रोने लगी, दुखी होने लगी और ये इतना कह करके वहां से चला गया। पवन रेखा रो रही है, दुखी हो रही है। फिर एकदम आकर के सन्मुख आया और कहने लगा देवी एक तो बात बताना भूल ही गया हूं जो सबसे महत्वपूर्ण है। बोले क्या? बोले तुम्हारे स्वामी जी जो हैं वो धर्म की रक्षा करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, संतों को पुराण देते हैं, वस्त्र देते हैं, गौदान करते हैं, यानी धर्म के प्रति अपने प्राणों की बाजी भी लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वो तो ऐसे हैं, महाराज उग्रसेन का तो ये स्वभाव था क्या कि हर चीज इस जगत की, वो ऐसे कोई साधारण नहीं थे। भेष बदल बदल कर साधु संतों के आश्रमों में झाड़ू बुहारी लगाते थे, इतना प्रेम करते थे धर्म से और अपने संतों से। संत का मतलब क्या है? जीव का संसार से अंत। अंत का मतलब ये नहीं कि मार दे,
जो उसके हृदय में अवगुण भरे हुए हैं उनका अंत कर दे, वही तो संत है। और साधु का मतलब बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा लेना, लाल पीले कपड़े पहन लेना, इस साधु के लक्षण नहीं है। साधु वो है जो बिगड़े हुए कामों को साधे। और महाराज उग्रसेन कैसे थे पता है? हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, हर चीज इस जगत की। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, हर चीज और जी जान संपदा क्या, जी जान संपदा क्या, कुर्बान धर्म पर है, जी जान संपदा क्या। के प्रति अपने प्राणों का बलिदान देने वाले ऐसे महाराज उग्रसेन। और वो साधु संतों को सताएगा, बिल्कुल अधर्मी होगा। पिताजी धर्म की रक्षा करते हो और बेटा अधर्मी हो जाएगा, और कभी कभी गड़बड़ हो ही जाता है। भक्त के यहाँ दुष्ट और दुष्टों के यहाँ भक्त प्रकट हो जाते हैं ना। दुष्ट कौन था? हिरण्याक्ष, हिरण्याकश्यप। और भक्त कौन प्रकट हुआ? प्रहलाद, है ना। शास्त्रों में वर्णन आया है, यदि एक भक्त घर में प्रकट हो जाए। आजकल लोग जो है नकल एक दूसरे की बहुत जल्दी करते हैं। एक लोग एक बार कथा में आए, मैंने कहा बाबा, मैंने कहा आप कथा में ताली नहीं बजाते हो? बोले हमारे बगल में जो बाबा बैठते हैं वो भी तो नहीं बजाते, वो नहीं बजाते तो हम भी नहीं बजाते हैं। तो मैंने कहा बगल वाले बाबा 4 दिन से व्रत है, तुम व्रत हो? बोले नहीं, मैं तो सुबह शाम और दोपहर 3 टाइम भोजन करता हूँ। ये प्यारे, आजकल इंसान अपने दुख से दुखी नहीं, बगल वाले के सुख से दुखी है। अपने कर्मों से थोड़ी दुखी, पड़ोसी के सुख से दुखी है। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे हैं, है ना। कभी सर्दी कभी गर्मी, एक कुदरत के नजारे हैं। और प्यास उनको भी लगती है जो नदिया के किनारे हैं, उनको भी प्यास लगती है प्यारे। ऐसा नहीं कि वृंदावन में बसे हो तो बिहारी जी की कोई आवश्यकता नहीं है। भोजनालय के पास घर बना है तो क्या भोजन की आवश्यकता नहीं है? आराम से दर्शन कर लो, भूखे बने रहो। जैसे भोजन जरूरी वैसे प्यारे भजन भी जरूरी है। बंधुओं, आज प्यारे निवेदन किया महाराज, पवन रेखा वहां से सखियों को ढूंढ रही चल पड़ी। वो वहां से अंतर ध्यान हो गया। सखियां जब बहुत दूर निकल गई तो पीछे मुड़ करके देखा, घोड़ों को रोक दिया। अरे देवी तो है ही नहीं, रथ को घुमा दिया। और रास्ते में पवन रेखा से मुलाकात हुई। पवन रेखा मिली तो क्या देखा सखियों ने कि इसका श्रृंगार बिगड़ा हुआ है। सखियां कहने की देवी ये क्या हालत बना रखी है? तो पवन रेखा झूठ बोलने लगी और कहने लगी सुनो सखी, सारा श्रृंगार बिगाड़ दिया। एक बंदर आ गया था, साड़ी पल्लों का फाड़ दिया। बात को पलट दिया। एक बंदर आ गया था और वो मेरे ऊपर दौड़ा तो मैं भागी, झाड़ियों में फंस गई, साड़ी फट गई, श्रृंगार बिखर गया, मैं गिर पड़ी और मुझे अब यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकना है। पवन रेखा घबराई हुई है, दुखी है, दरबार में पहुंची। और जिस समय पवन रेखा दरबार में गई, महाराज उग्रसेन कहने लगे देवी जी और सब कुशल मंगल, आनंद से टहलाई। पवन रेखा पसीना पसीना हो। बोले हाँ महाराज, आपका आशीर्वाद। आज बंधुओं, वहां से पवन रेखा जो है अपने कक्ष में गई। धीरे धीरे समय बीत रहा है, समय में परिवर्तन हुआ। और क्या हुआ? समय आने पर जब पवन रेखा के गर्भ से उस बालक का जन्म हुआ, काले नीले पीले सफेद
बादल पर बादल छाने लगे। काले नीले पीले सफेद बादल पर बादल छाने लगे। ब्रह्मांड हिला, पृथ्वी जो हिली, ब्रह्मांड हिल गया, पृथ्वी डगमगाने लग गई। आज प्यारे सारा ब्रह्मांड हिल गया। साधु संत सभी खड़े हैं। यहाँ तक जो संत हवन कर रहे हैं उनके हवन यज्ञ की अग्नि बुझ गई। वेद पुराण उड़ उड़ के जाने लगे। संत बड़े दुखी हुए, महंत बड़े दुखी हुए और विचार करते हो क्या रहा है। कहते हैं कन्हैया, मेरे जीवन में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, मेरे तो सहारे आप ही हो ना प्यारे, और आप ही कृपा करोगे। आज प्यारे संतों ने भगवान के चरणों में अर्जी लगाई और पंचांग पलट कर देखा तो क्या देखा, महाराज उग्रसेन के दरबार में एक दुष्ट का जन्म हुआ। संत प्रसन्न भी और दुखी भी हैं। कहते हैं वर्षों के बाद आज महाराज के घर में पुत्र का जन्म हुआ। लेकिन पुत्र क्या, एक पुत्र होता है, एक कुपुत्र होता है, एक नालायक होता है, एक सबलायक होता है। पुत्र हो गया तो सारे खानदान को तार देगा, कहीं प्यारे को पुत्र निकल गया तो एक ही सारे खानदान को बर्बाद कर देगा। आज बंधुओं संत विचार करते, प्रभु आपके इस ब्रह्मांड पर, आपकी इस धरती पर यह धर्म सा क्या हो रहा है, दुष्टों का बोलबाला क्यों हो रहा है। आज प्यारे संतों ने निवेदन किया और प्रभु से कहते, हे दाता, जग में दिले नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी। जग में दिले नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी। दिले नहीं लगतार मोहन, आना है तेरी नगरी। नहीं लगतार मोहन, आना है तेरी नगरी। आज प्यारे सभी साधु संत, और ये कार्यक्रम जो है 12 बजे तक चलेगा। अभी कुछ ही समय के बाद सिंह पर सवार होकर माँ दुर्गा झांकी के रूप में भक्त के साथ में इस प्रांगण में आएंगी और 11:30 बजे बड़ी सुंदर झांकी भगवान श्री कृष्ण जन्म महोत्सव की वसुदेव देव की लेकर के आएंगे। सुंदर भगवान का प्यारा भाव दर्शन करेंगे सभी लोग। बड़ा सुंदर दरबार अभी लगेगा भगवान का, और बड़ी कृपा है भगवान की सभी के ऊपर। आज प्यारे साधु संत सभी वहां से उठे और पहुंचे महाराज उग्रसेन के दरबार में। द्वार पर पहुंचे और जाकर के निवेदन किया, हे महाराज कि हे करुणा सिंधु दया सागर, तुमसे यह विनय हमारी है। तुमसे यह विनय हमारी है
निवेदन किया, महाराज बड़ी प्रसन्नता है मुझे, आपके घर में बेटे का जन्म हुआ, लेकिन आपका पुत्र जो है आपके परिवार को कागार के विनाश पर ले जाएगा। जब इतना सुना तो महाराज उग्रसेन कहने लगे, मुझे ऐसे पुत्र की कोई कामना नहीं है जो मेरे राज्य की रक्षा न कर सके, जो मेरे वंश को आगे अग्रसित न कर सके। ऐसे पुत्र का मैं क्या लेकर के करूंगा। उन्होंने क्या किया, संतों के कहने पर बेटे को लताओं पताओं में लपेट कर यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। बहता हुआ जा रहा, इधर गोकुल के राजा वसुदेव के पिता सूर से ऐसे कंस का जन्म हुआ। गोकुल के राजा सूरसेन महाराज, उनका नित्य प्रति का नियम, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे यमुना स्नान करने जाते हैं। यमुना में जब स्नान करने के लिए गए तो वहां क्या देखा है कि बालक रोता हुआ जा रहा, उसको उठा लिया और ला करके अपनी भार्या को सौंप दिया, देवी ये लो। अभी तक एक बेटा वसुदेव था, लेकिन आज से एक और बेटा। लालन पालन हुआ, धीरे धीरे बहुत बड़ा हो गया। कंस इसी का नाम रखा गया, क्योंकि निश्चर का संयोग था। एक दिन की बात, देवर्षि नारद बाबा, और नारद बाबा को जानते हो सभी लोग, नारद बाबा बड़े विचित्र संत हैं। नारद में विशेषता क्या है? नारद में नंबर 1 विशेषता, नारदो देव दर्शना, जिसे नारद मिले उसे भगवान मिले। नंबर 2, नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा, जो अज्ञान का खंडन करे उसे कहते नारद। और नारद, हमारे तो ब्रज के संत सीधे सीधे कहते लाला तू का जाने नारद बाबा के बारे में। मैंने कहा बताइए बाबा का होवे, बाबा को मतलब नारद को। बोले नारद, जिसकी बात कभी कहीं पर रद्द ही ना हो वही है नारद। मैंने कहा अब समझ में आई बाबा मेरे। नारद बाबा में बड़ी विशेषता। नारद जी ने बीड़ा उठाया और बीड़ा बजाते हुए जा रहे हैं। एक बार कर तल कर बीना, एक बार कर तल कर बीना, एक दाव एक बार जिस जगह पर लगा है वहां पर कोई न कोई विशेष घटना। क्या नारद बाबा ने जीवन में एक ही बार बीड़ा बजाया था क्या? नारद बाबा का तो काम ही था सुबह शाम 8 या नारायण का नाम जपना, बीड़ा बजाना। लेकिन वहां पर क्या लिख दिया, एक बार कर तल कर बीड़ा। नारद जी भ्रमण करते हुए जा रहे, करों में हाथों में बीड़ा, और कर क्या रहे, बोले गावत हरि गुण गान प्रवीणा, हरि के नाम का गुणगान करते हुए जा रहे। नारद बाबा बोले भैया पेड़ तो उगाया है, और जब पेड़ उगाया है तो फल भी आएंगे, फूल भी आएंगे और पत्ते भी आएंगे, और जो भी इस मृत्यु लोक में आया है उसको एक दिन मरना जरूरी है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, है ना। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा नहीं, मरना सभी को है एक दिन। नारद बाबा सोच रहे हैं कि विशाल ना हो जाए, ऐसा करें ये उग तो आई है, फलाने से पहले इसको कटवा दिया जाए। ये टहल रहा था कंस, देवर्षि नारद पहुंचे। इसलिए नारद को देखा, नारद बाबा कहे भैया हमें तो तुम जानते नहीं हो, लेकिन एक बात कहें। दो कहने लगा, बोलो क्या कहना चाहते हो महाराज? बोले सुनो, तुम्हें पता है तुम्हारा पिता कौन है? अब नारद बाबा देखो, एक और बात, नारद बाबा जहाँ लड़ाई चल रही हो, कथाएं भी आप लोगों ने सुनी होगी, जहाँ झगड़ा चल रहा हो और नारद बाबा एक बार पहुंच जाएं, झगड़ा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। और जहाँ जिस जगह पर कभी जीवन में झगड़ा ही ना हुआ हो, वहां पे नारद बाबा पहुंच जाए, झगड़ा शुरू।
वो विशेषता है नारद बाबा की। दीपक बना बनाया रखा, बाबा जाते टीवी लगा दी, बस छुट्टी चली जाती। अब कंस ने कहा कि तुम्हें पता तुम्हारा पिता कौन है? कंस कहने लगा मुझे तो पता नहीं मेरा पिता कौन है। आज प्यारे जब इस प्रकार से निवेदन किया कि पिता कौन है, तो कंस कहने लगा कौन है जरा बताओ। मेरे तो पिता सूरसेन है। कंस कहने लगा, बोले नहीं नहीं नहीं, गलत फहमी है तुम्हारी। तुम्हारे पिता हैं 84 कोस के राजा मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन। कंस कहने लगा अगर ये सत्य है तो फिर मैं यहाँ कैसे? तो कंस से देवर्षि नारद ने क्या कहा पता है? बोले जिस समय तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय संतों और महंतों के कहने पर तुम्हारे पिता ने तुम्हें जल में यमुना जी के प्रवाहित किया था। और आज ये संतों की देन है, ब्राह्मणों की, विद्वानों की। कंस कहने लगा इतनी हिम्मत संतों की, विद्वानों की, ब्राह्मणों की कि मेरे विपरीत चले गए और मेरे पिता से मुझे दूर कर दिया। आज प्यारे कंस ने क्या किया, वहां से चल पड़ा और जाकर के शिवजी की तपस्या करने लगा। और शिवजी मेरे भोले बाबा बहुत भोले भाले है ना, बहुत दयालु। एक पैर से खड़ा और शिवजी की तपस्या करने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और भोले बाबा के बहुत से तो भगत ऐसे हैं, भोले बाबा कैलाश पर्वत उठा के हिला देते। माता पार्वती कहती है हिल क्यों रहा? भोले बाबा कहते हमारे भगत आए भगत। माता पार्वती कहने की भगत आए तो जाओ जल्दी दर्शन दो जाके। अच्छा भक्त आए तो तपस्या करे और भोले बाबा चाहे देर लगाए, माता पार्वती कहेगी तो जल्दी जाओ, खोखट ना करो, नहीं तो हिल जाएगा तो मैं तो नीचे चली जाऊंगी, सर जाऊंगी। अब भोले बाबा ने क्या किया, एक क्षण की भी देर नहीं लगाई और प्रकट हो गए। आखिर उसके सामने प्रगटे शिव भगवान, बोले बेटा मांग ले जी चाहा वरदान। हे भक्तराज, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगी, क्या चाहिए आपको? कंस कहने का मुझे कुछ ना चाहिए, आप मिल गए सब कुछ मिल गया। अरे भाई जिसको भगवान मिल जाए फिर उसको दुनिया से क्या मतलब है? और हम लोग गलती ये कर बैठते हैं भाई, जब आपकी जड़ मजबूत होगी तो फल भी मिलेंगे, पुष्प भी मिलेंगे और पत्ते भी मिलेंगे। अब जड़ बगल वाले घर में तुम सोच रहे कि आम हमारे घर में आ जाए, संभव है? नहीं। हम लोग क्या करते, डाली पकड़ते हैं लक्ष्मी को, लक्ष्मी को पकड़ते हैं। किसी की कोई घरवाली से को फोन करे, हेलो मेरे घर निमंत्रण है तुम आ जाना, स्वामी जी को ना बुलावे, कैसी रीति ही विचार कर ले। अपनी तो सबको बुरी लगती है और तुम लोग लक्ष्मी के पीछे पड़े रहते हो, क्या नारायण को बुरा नहीं लगता होगा? उनको तो बुरा भी लगता होगा कि भाई घरवाली के पीछे सब पड़े, लक्ष्मी आए लक्ष्मी आए लक्ष्मी आए। अरे भैया जब पति को बुलाओगे, अब जैसे निमंत्रण है आपको देना, तुम कहेंगे भैया तुमको आना और साथ में बच्चों को भी ले आना। जब आप आओगे तो गाड़ी में बैठे बोले बच्चों से चलो तुम भी चलो, तुमको बुलाया। अच्छा वो आपको बताएं भी ना और आप घरवाले फोन करेगा तुम आना, असंभव है बात। वही बात लक्ष्मी पति को, मेरे कहने का मतलब अगर लक्ष्मी को पाना है तो प्यारे लक्ष्मी पति को पकड़ो। यदि आम का फल खाना है तो पेड़ घर में लगाना सीखो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ओ कैसे जीऊं मैं राधा रानी, आइए राधा रानी के चरणों में दुल्हन लेकर के चलते हैं। ओ कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना, मेरा मन ही न लागे तुम्हारे बिना। ओ कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना, कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना। तेरे बिना कैसे जीऊं मैं राधा रानी। भाव से
कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना, कैसे और आगे हमें आप पर भी है यकीन। ताली मुटकी बजाते रहो सब लोग हैं। हमें आप पर भी है यकीन और मौत का इंतजार है। हमें आप पर भी है यकीन और मौत पर भी है यकीन। हमें इंतजार तो दोनों का है। कोई तो पागल है धन और दौलत का, और कोई तो पागल है बेटी और नारी का, लेकिन सच्चा तो पागल वही है जो मेरी है राधे रानी का। कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना, कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना। मेरा मन ही लागे तुम्हारे बिना, मेरा मन ही लागे तुम्हारे बिना। कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना, कैसे जीऊं मैं राधा रानी तुम्हारे बिना। हाँ से मीठी ताली लगे राधे रानी सरकार की। आज प्यारे निवेदन किया महाराज। इधर कंस को जब एक सूचना मिली तो प्यारे जाता है शिव जी की तपस्या की। शिव जी से जो चाहा, शिव जी ने कहा जो चाहिए सो ले लीजिए भक्तराज, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। कंस कहने लगा महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे इतना पता लग जाए मेरे मरने से पहले मुझे मारेगा कौन। शिव जी ने इसको एक धनुष दिया था। कंस बोले ये ले जाओ और इसको सुरक्षित रखना, और जिस दिन जो समय इस धनुष को जो तोड़ेगा वही तुझे मारेगा, और जब तक ये धनुष सुरक्षित रहेगा तब तक तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। प्यारे आज बंधुओं निवेदन किया महाराज, ये वहां से चल पड़ा। रात्रि का समय है, आकर के मथुरा नगरी पर चढ़ाई कर दी और सभी सैनिक बंदी बना करके कार जेल में डाल दिए, कैद खाने में। पिता के पास पहुंचा, उनको भी हाथों में हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां, स्वयं राजा बनकर बैठ गया। और इसने प्रातः काल होते ही नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। क्या कहा कि जाओ गली गली में कह दो आज के बाद कोई हवन नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई पूजा नहीं करेगा, कोई जप तप कुछ नहीं होगा। और अगर हवन करना है तो मेरे नाम से करना, ओम कंसाय नमः स्वाहा। और जितने भी साधु संत बाबा डोल रहे हैं ना, इन सबको दाढ़ी मूछ मुड़वा देना और सुंदर जींस पैंट पहना के निकाल देना, सबको मुड़वा देना। अधर्म होने लगा प्यारे, और दुनिया में तो एक से एक विचित्र लोग पड़े, एक से एक विचित्र पड़े हैं। आज प्यारे कंस का हुक्म हुआ, जितने भी वेद पुराण 84 कोष के ब्रजमंडल में हैं, सबको जलाने का प्रयास किया जा रहा। जो पकड़ में आ रहा है साधु संत उसकी दाढ़ी मूंछ मोड़ दी जा रही। अधर्म होने लगा, और जब अधर्म होने लगा तो प्यारे क्या हुआ, और भगवान का अवतार कब होता है कि जब जब होई धर्म के हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब होई धर्म के हानि,
जब जब होई धर्म गए हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब होई धर्म गए हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार पापाचार होने लगता है तो मेरे प्रभु आते हैं कोई न कोई रूप लेकर के। बंधुओं, आज निवेदन किया, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब मेरे प्रभु कोई न कोई रूप लेकर के भगवान के आते हैं। जड़ एक है, शाखाएं अनेक है, अनेक रूप रूप आए विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। जड़ तो भगवान विष्णु है, लेकिन शाखाएं अनेक हैं। आज प्यारे क्या हुआ, ऐसी प्रकार से अधर्म होता रहा, समय बीतता जा रहा है। एक दिन की बात है, कंस का अत्याचार काफी बढ़ गया था। समय का भाव, अधर्मी का अधर्म बढ़ता जा रहा है, और जब पृथ्वी पर अत्याचार पापाचार होने लगता है तो मेरे प्रभु जरूर आते हैं, अवश्य आते हैं अपने भक्तों की पुकार को सुनकर के। भगवान को याद करते रहो, राम राम जपते रहो, एक ना एक दिन कबहू तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। एक ना एक दिन उनके कानों में प्यारी आवाज अवश्य पड़ेगी। एक दिन की बात, कंस ने विचार किया, मेरी चचेरी बहन देवकी, अरे विदुषी हो गई, बड़ी हो गई, अभी तक इसका विवाह नहीं हुआ, इसका विवाह करवा दिया जाए। विवाह के लिए विचार इसने क्या किया कि सूरसेन का बेटा जो गोकुल में वसुदेव है, उनके लिए पत्र भेज दिया। शादी विवाह दोनों तरफ से पत्र मंजूर हुए और बारात आती है। सभी देवी देवता बड़े प्रसन्न हैं, बोले धन्य है मैया देवकी और धन्य है महाराज वसुदेव, जिनके गर्भ से, जिनके समक्ष चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण प्रकट होंगे। ऐसे महानुभावों को कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए वसुदेव महाराज की। आज प्यारे इस दृश्य को देखने के लिए आकाश मंडल में सभी देवी देवता फूल बरसा रहे हैं और मथुरा नगरी में मंगल गीत हो रहे। क्या दूल्हा बने हैं वसुदेव, दुल्हन प्यारी देवकी हो। दुल्हन प्यारी देवकी हो, दूल्हा बने हैं वसुदेव, दुल्हन प्यारी देवकी। हाँ, दूल्हा बने हैं वसुदेव, दुल्हन प्यारी देवकी। वसुदेव महाराज की देव सभी था रे अंबर में, देव सभी था रे अंबर, देव सभी था रे अंबर, देव सभी था रे अंबर। फुलवा रहे बरसाए दुल्हन प्यारी देवकी हो,
सभी देवी देवता आकाश मंडल में खड़े स्वागत कर रहे हैं। आज प्यारे मैया देवकी और वसुदेव का विवाह संपन्न हुआ और उसके बाद में विदाई का जब समय आया तो देवकी रोने लगी और वसुदेव जी खड़े हैं। कंस ने विचार किया कि मैं अपने बहन और बहनोई को स्वयं अपने रस से स्वयं छोड़ने जाऊंगा। आज कंस ने अपना रस सजवाया और जैसे ही घोड़ों की लगाम को खींचा तो क्या हुआ, आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट कंस, जिस बहन देवकी को तो इतना प्यार देता है, दुलार देता है, उसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। ये प्यारे जब काल का नाम सुना तो इसने क्या किया, एकदम देवकी के केशों को पकड़ लिया, निकारी म्यान से तलवार, और कहा जब बांस ही नहीं होगा तो बांसुरी बजेगी कहां से, जब पेड़ नहीं होगा तो फल उगेगा कहां से। आज प्यारे देवकी को मारने के लिए जैसे ही तैयार हुआ, महाराज वसुदेव जी ने कंस की तलवार वाली भुजा को पकड़ लिया और कहा, महाराज ये क्या करने जा रहे हो, एक स्त्री परिवार और वो भी आपकी स्वयं की बहन, ये बिल्कुल अशोभनीय है। और एक राजा होकर के कायरों जैसे काम, दुनिया समाज आपको बुरा बुरा कहेगी, आप जो है आपको ये कार्य शोभा नहीं देता है। कंस कहने लगा, तू बताएगा मुझे कि क्या गलत है क्या सही है, बोले अभी सुना नहीं। वसुदेव जी कहने लगे, सुनो, मैं वादा करता हूं, तुमको इसके पुत्रों से भय है ना, मैं वादा करता हूं आपसे कि आपको इसके पुत्र में लाकर के सौंप दूंगा। कंस कहने लगा, मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं है, और यदि देवकी को जितना चाहते हो तो हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डलवानी पड़ेंगी। वसुदेव जी कहने लगे, मुझे महाराज मंजूर है। पति पत्नी के लक्षण क्या होते हैं, पति वही पति कहलाने के योग्य है जो पत्नी बच्चों के सुख में सुखी रहे और पत्नी बच्चों के दुख में दुखी रहे, और पत्नी वही पतिव्रता है जो पति के सुख में सुखी और पति के दुख में दुखी। और एक थोड़ी पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण होते, पति जेल में पड़े हैं और देवी जी पड़ोस में बुलौआ में ठुमका मार रहे, ढोलक के ऊपर बिल्ली नाचे, ये पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण नहीं है। और माता रानी की झांकी है, आइए माता रानी की झांकी आएगी दरबार में, एक बार सभी लोग जयकार लगाएंगे, बोले माता रानी सरकार की, सच्चे दरबार की। आइए सभी माता रानी को बुलाते हैं।